नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपके बेहतरीन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये टेस्ट आपके आए हुए क्वेश्चन ही होते हैं और आपके एक्सपेक्टेड होते हैं, जो कि आने की संभावना भी होती है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पहला वाला जो पार्ट था वो हमने अपलोड कर दिया है। कह रहा है आर्य बाहर से भारत में आए एवं सर्वप्रथम बसे थे। जो आर्य आए थे, भारत में बसे थे, वो बाहर से कहाँ से आए थे? तो ये तो आपके मध्य एशिया से आए थे, लेकिन बसे कहाँ पर थे? ये बसे थे आपका 30 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर, पंजाब प्रांत में बसे थे आके। ठीक है, सभी बच्चों ने जवाब सही दिया था क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पूछा था सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है? इस समय क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो सी का आशय जो होता है यहाँ पर 31 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो आपका ए नंबर। इसका मतलब होता है कोर होता है। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र में जो सी का अर्थ होता है CBS में, इसका मतलब कोर होता है। ठीक है, कोर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और इसमें से देखिए आपके जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। ठीक है ना, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों? क्योंकि ये अर्थशास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान था अमर्त्य सेन का, और इन्हें आपका भारतीय में अर्थात ये भारतीय हैं और इनको पुरस्कार अर्थात कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार देने की स्थापना कब से हुई थी नोबेल पुरस्कार? तो 1901 से स्थापना की गई थी नोबेल पुरस्कार सभी को वितरित करना। ठीक है ना, और 6 क्षेत्रों में आपके नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। वर्तमान में इस समय जो आपका एक क्षेत्र हटा दिया गया है, लेकिन आगामी समय में उसको फिर से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 33 नंबर, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। तो राज्य सरकार को सबसे अधिक जो राजस्व प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, बिक्री कर से हो जाएगा। ठीक है, बिक्री कर से। नेक्स्ट कह रहा है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई बढ़ती है ये कब बढ़ती है? ये बढ़ती है आपकी गर्मी में, क्योंकि धूल कण वगैरह होते हैं वो गर्म होते हैं और जब गर्म होते हैं तो गैसें ऊपर को ज़्यादा उठती हैं। जब ज़्यादा उठती हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, ओजोन छिद्र जो आपका है वहाँ पर वो उसकी मोटाई क्या होती है, थोड़ा सा क्या होती है कि जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना। और याद रखना कि जो आपकी ओजोन परत होती है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन परत को मापने वाली इकाई होती है डॉप्सन से नापते हैं। ठीक है, डॉप्सन से। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका से क्या लिया है जो भारतीय संविधान में है? ये आपका है, देखिए, जो आपका न्यायिक समीक्षा है ये भी लिया गया है, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी आपकी जो ली गई है आपके अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये बहुत क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में पूछा जाता है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो आपका जो गुप्त काल है इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय जो सर्वाधिक सिक्के भी जारी हुए थे स्वर्ण के, और साथ में आपकी जो मंदिरों का निर्माण स्थापत्य शैली थी वो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा आपकी आई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो देखिए आज जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो आपकी है 180 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, 180 अंश पूर्वी देशांतर ये आपकी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या आपकी इंटरनेशनल डेडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए स्थायी जो सदस्य होते हैं आपके 5 होते हैं। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, आपका फ्रांस भी शामिल है। ठीक है, और इसके साथ रूस भी आपका शामिल होता है। ठीक है, और ब्रिटेन। लेकिन यहाँ पर आपका जो स्पेन है ये आपका शामिल नहीं है। ठीक है ना, अर्थात डी नंबर आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कोणार्क मंदिर के देवता हैं। कोणार्क मंदिर जो आपका उड़ीसा के कोणार्क अर्थात जो मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोंडा के नाम से जानते हैं,
और इसमें किस देवता रहते हैं? तो यहाँ पर आपके सूर्य देवता रहते हैं। कौन रहते हैं? सूर्य देवता। और इस मंदिर की खासियत है कि इसमें से सूर्य की किरणें लगातार हमारे जो मतलब मंदिर के बीच में बैठे हैं आपके सूर्य देवता, तो वह ऐसा एंगल से बनाया गया है कि सूर्य की किरणें हर एक क्षण पड़ती ही रहती है वहाँ पर, ठीक है। इसलिए सूर्य मंदिर भी इसे कहते हैं, कोणार्क मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो सूर्य है अर्थात ये कोणार्क मंदिर जो है, तो अभी नई नोटें आपकी बनी हैं, तो कितने नोट में आपके कोणार्क मंदिर को दर्शाया गया है, ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है 40 का ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ये नंबर, जो अनुच्छेद 40 है, ठीक है। अनुच्छेद 40 में आपका दिया गया है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद राज्य सरकार की ग्राम पंचायत की, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान पर खेली जाने वाली ये टेनिस की एक प्रतियोगिता है जिसका नाम है 41 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, जो विंबलडन है। विंबलडन ट्रॉफी आपकी जो खेली जाती है घास के मैदान में खेली जाती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का आशय क्या है? 42 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, द्वीप समूह, अर्थात ये आपका क्या है? एक प्रकार का द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो जो शक संवत की बात करते हैं, शक संवत प्रारंभ किया था 43 का ऑप्शन राइट आपका ए नंबर हो जाएगा, कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था, जो कि कुषाण वंशी शासक था कनिष्क। और कब किया था? 78 ईस्वी पर, जब गद्दी बैठने के समय में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाया, और यही संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? और ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता था और पूछा भी जाता है। 44 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। साइना नेहवाल किससे हैं? बैडमिंटन से। और सानिया मिर्जा टेनिस से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल से और गमन करना कहलाता है। अर्थात कह रहा है मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना, तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? उसे हम लोग कहते हैं ए नंबर, उसे बोलते हैं मृदा अपरदन हो रहा है। अर्थात तो पहाड़ी कोई क्षेत्र है, वहाँ से अगर मिट्टी कटती है, पत्थर आते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन, अर्थात मिट्टी का कटाव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो देखिए इसके अंतर्गत जो आपका नहीं आता है वो आपका मतलब किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, ये आपका कृषि सुधार से संबंधित नहीं है, भूमि से संबंधित नहीं है, लेकिन बिचौलिया का उन्मूलन, जोतों की चकबंदी, सहकारी खेती ये आपकी आती है, लेकिन किसानों को घर बनाने के ऋण ये आपकी भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद, जो बगदाद स्थित है ये किस नदी के किनारे स्थित है? आपका 47 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? आपका बी नंबर, ये टिग्रिस नदी या टाइग्रिस के नाम से जानते हैं, जो बगदाद बसा हुआ है, ठीक है ना। लंदन बसा है आपका टेम्स नदी के किनारे, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी है। और राइन नदी को हम लोग कोयला नदी के नाम से जानते हैं और काफ़ी व्यस्त आपकी ये राइन नदी है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? तो आप सबको पता होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए की राजधानी आपकी कहाँ पर है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? ये थे आपके 49 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे कालिदास, ठीक है, कालिदास। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? हमेशा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ये भी याद रख लेना। ये 4 ग्रह के बारे में अभी आपको बता देते हैं, आपको किसी भी एग्जाम में 4 क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। देखिए बृहस्पति जो ग्रह है ये आपका सबसे बड़ा है और ये पीला भी दिखता है, साथ में इसका जो घूर्णन अवधि है अपने अक्ष पर सबसे कम समय 9 घंटे 55 मिनट पूरा कर लेता है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के हैं। पहले 67 हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में इसका करंट में अपडेट हो गया है, लगभग 73 ऑप्शन इसके हो चुके हैं उपग्रह बृहस्पति के। बात करते हैं मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह में पाया था आयरन ऑक्साइड, जिसके कारण इसकी सतह लाल है, इस कारण से लाल दिखता है,
ठीक है ना। और मंगल ग्रह पे आपका सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, और इसी पर सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, ठीक है ना। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है डीमोस, एक है फोबोस। जो डीमोस उपग्रह है मंगल का वो सबसे छोटा है, और सौरमंडल का भी सबसे छोटा डीमोस है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह आपका सांझ का तारा या भोर का तारा के नाम से जाते हैं। पृथ्वी के बिल्कुल पास में होने के कारण, मतलब कि पृथ्वी के पास में लगभग होने के कारण, और आकार घनत्व में लगभग बराबर है, इस कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है ना। और एक पॉइंट याद रखना कि जो शुक्र ग्रह है ये आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करता है, जैसे कि आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व होती है, लेकिन शुक्र ग्रह और एक अरुण ग्रह होता है जो आपका कैसे रोटेट करता है, पूर्व से पश्चिम। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और शनि ग्रह की एक पॉइंट आपको याद रखना है कि शनि ग्रह में एक छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छल्ले या वलय पाए जाते हैं, जो स्पष्ट आपके देखे जाते हैं, जिनकी पुष्टि गैलीलियो ने किया था। तो चारों आपको इतने में ही आपको सौरमंडल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के क्रम से सबसे अंतिम जो ग्रह आपका है वो कौन सा हो जाएगा? तो समझ लीजिए, हम इसको भी बता देते हैं। आपका पहले होता है बुध, फिर होता है आपका शुक्र, बुध शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है ना। अभी आपका क्रम हो चुका है, आप समझ सकते हैं। और सबसे अंतिम आपका कौन सा था? 51 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, नेपच्यून। कौन हो जाएगा? नेपच्यून, जो आपका वरुण बोलते हैं उसे इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है ना। बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं, और शनि को सैटर्न बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो याद रखना, ये क्वेश्चन सूर्य के बारे में बात करें या किसी की बात करें, तो जो चक्कर लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं आपके कैसे? दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं, ठीक है, दीर्घवृत्ताकार में लगाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका 53 का ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, बृहद्रथ था, ठीक है। इसका कौन था? बृहद्रथ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है आपका संक्षेपण अर्थात यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। यूएनडीपी के बारे में आपका क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, और यूएनडीपी का पूरा आपका नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ठीक है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? और इसका आपको जवाब देना है, क्योंकि ये वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। जो अगला टॉपिक होगा इसी से जुड़ा होगा, और आपको जनरल साइंस संबंधित क्वेश्चन आपको अगला वीडियो होगा वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है कि इस चैनल से काफ़ी हद तक अगर आपको 10 भी नंबर आपको मिल जाते हैं जीएस में, जीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर ही होगा ये चैनल, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है तो धीरे धीरे करके उनको भी देखते जाइए। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।